शुभ दिन का प्रारंभ गायत्री मंत्र के साथ करते हैं। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एक अच्छे दिन का प्रारंभ एक अच्छे सुविचार के साथ होना चाहिए। तो मैं 7वीं सी की छात्रा अवी को आज के सुविचार के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। सुप्रभात। आज का सुविचार है मन की भाषा प्रेम की भाषा भारत है, हिंदी है भारत जन की भाषा। मैं दोबारा से दोहराती हूँ, मन की भाषा प्रेम की भाषा हिंदी है भारत जन की भाषा। धन्यवाद। संस्कृति एवं परंपरा से जोड़कर रखती है। तो इसी के साथ मैं कक्षा 7वीं सी की छात्रा अन्वेषी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो यहाँ आए और संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करें। शरणं क्लेदन्ते आपो न शोष्यति मारुतः, अर्थात आत्मा को न शस्त्र द्वारा काटा जा सकता है, ना ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल इसे गला सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। धन्यवाद। घटनाओं की जानकारी देने के लिए मैं श्रेया को बुलाना चाहूंगी। हिंदी नारे के साथ वापस आए ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार के बाद दिया स्लोगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से मिले उपहारों की नीलामी के लिए प्रदर्शनी लगाई जाएगी। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में ये प्रदर्शनी लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपहारों के नीलामी की शुरुआत 17 सितंबर पीएम मोदी के जन्मदिन वाले दिन होगी और 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगी। अब कुछ खेल समाचार। 20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्य टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह भी टीम में दिखाई देंगे। T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगी। धन्यवाद। चाहूंगी कि वो आए और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर अपने विचार प्रस्तुत करें। है पहचान हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का है हरमान हिंदी। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथियों। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को इस दिन हमारी मातृभाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। प्रत्येक भारतीय के लिए यह बड़े गर्व का दिन है। हिंदी को विश्व की प्राचीन व सरल भाषाओं की सूची में अग्रिम स्थान मिला है। यह भाषा हमारी संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। यह विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर बात का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को हिंदी भाषा की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना और लोगों को यह एहसास दिलाना है कि प्रामाणिक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति समाज में पीछे नहीं छूटता है। यह वही व्यक्ति है जो हिंदी की विशिष्टता को आगे ले जाने की रुचि रखता है। हिंदी वैभव हिंद की, हिंदी ही अभिमान, हिंदी से ही है सखे भारत की पहचान। धन्यवाद। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। इस मानसिकता के साथ मैं निमिषा 10वीं सी की छात्र आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारी व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है। हिंदी में तुलसी सूर मीरा की तान है। जब तक गगन में चांद सूरज में लगी बिंदी रहे, तब तक वतन की राष्ट्रभाषा यह हिंदी रहे। हिंदी हमारा शब्द स्वर व्यंजन अमिट पहचान है। हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। धन्यवाद। बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक उदाहरण आज नाटक के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें अपनी विनयशीलता और संयम के द्वारा श्री राम ने भगवान परशुराम जैसे क्रोधी स्वभाव के ऋषि का भी घमंड चूर्ण कर दिया। तो देखिए, मिथिला में राजा जनक का दरबार लगा है
और सीता स्वयंवर में सभी राजा महाराजा अपने पराक्रम व शूरवीरता का परिचय देते हुए शिव के महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का विफल प्रयास कर रहे हैं। शिव धनुष तोड़ा है, उसे शीघ्र हमारे सामने उपस्थित किया जाए। हम उसे स्वयं मृत्यु दंड देंगे, अन्यथा ये समझ लो तुम में से किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया तो इसमें इतने क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है? बचपन में हमने ऐसी कई धनुषें तोड़ दी, तब तो हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। राजा के छोकरे तनिक होश में बात कर। भगवान शिव के धनुष को छोटे बच्चों की धनुया के बराबर समझता है। ये वो धनुष है जिससे भगवान शिव ने तिबराई का वध किया था। मूर्ख ब्राह्मण देवता, आपकी दृष्टि में धनुष और धनुष में अंतर होगा, पर हम क्षत्रिय हैं। धनुष और बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए सब धनुष एक समान है। ढिठाई की भी हद होती है। लगता है तुमने जीवन से मोह नहीं रहा। मुझे मोह है या नहीं, किंतु आपको इस प्राचीन धनुष से बहुत मोह लगता है, जो इसके टूट जाने पर बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे छुआ और यह टूट गया, इनमें इनका कोई दोष नहीं। बहुत बोलता है। आप क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत हम खा लिया। लगता है तू अपनी माता को निपुती बनाना चाहता है। हमने तो तुझे बालक समझकर अभी तक जीवित छोड़ दिया था। मूर्ख, और मैंने आपको ब्राह्मण समझकर। हमारे कुल में ब्राह्मण, गौ और स्त्री की रक्षा की जाती है, उनका वध नहीं किया जाता। शट अशट निरंकुश बालक, तूने मुझे केवल वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा है, परंतु तू नहीं जानता कि हम क्षत्रिय कुल के नाशक, अति क्रोधी, बाल ब्रह्मचारी वो परशुराम है जिसने कई बार क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया। क्षत्रिय कुल का शकल नाश करने के बाद इस पृथ्वी को कितनी ही बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है, और आज तेरे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। मूर्ख, आप बार बार मुझे धमका रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बालक फूंक मारकर पर्वत को हटाने की चेष्टा कर रहा हो। जो वीर होते हैं वो अधिक बात न कर वार करते हैं। अधिक बात तो करना कायर पुरुषों की निशानी है। विश्वामित्र, अगर इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इस हमारी आंखों के सामने से ले जाओ। आप अपनी आंखें बंद कर ले प्रभु, मैं आपको दिखाई ही नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे पराक्रम की शक्ति बतलाओ। आप अपनी गुणगाथा स्वयं ही इतनी अच्छी गा लेते हैं कि दूसरों की आवश्यकता ही नहीं, और अभी तक अपनी गुणगाथा गाते गाते दिल नहीं भरा, तो बता दीजिए कैसे कर्तव्य वीर कुमार के दोष पे संपूर्ण क्षत्रिय वंश का नाश किया था, अपने पिता का ऋण कैसे चुकाया, इसी फरसे से अपनी माता का गला कैसे काटा। बताइए 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 अपने वीर कार्यों की गाथाएं। बस बस, अब मुझे कोई दोष न देना। आश्चर्य है कि मेरे इस कुठार के सामने आकर भी तू जीवित कैसे बच गया। मूर्ख, और मुझे भी आश्चर्य है, मेरे देव तुल्य भैया को कोई मृत्यु दंड देने की बात मेरे सामने करे और वो मेरे बाणों से अभी तक जीवित रह जाए। शांत लक्ष्मण, शांत। टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएगी। इस मानसिकता के साथ मैं 12वीं ए की छात्रा महिमा शर्मा को कविता के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। सुप्रभात, मैं महिमा शर्मा कक्षा 12वीं अ की छात्रा आज आप सभी के सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार पूछा गया हिंदी से कि अपना परिचय बताइए, तो हिंदी अपना परिचय कुछ इस प्रकार देती है कि भारत माँ के मस्तक की सबसे चमकीली बिंदी हूँ, भारत माँ के मस्तक की सबसे चमकीली बिंदी हूँ, मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाए हैं, मेरी बोली में मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाए हैं, कवि सूरदास के गीतों में मैंने बहुत मान पाए हैं। तुलसीकृत रामचरितमानस मेरे मुख से चरितार्थ हुई, विद्वानों संतों की वाणी गुंजित हुई, साकार हुई। भारत की अन्य भाषाएं मेरी सखी सहेली हैं, भारत की अन्य भाषाएं मेरी सखी सहेली हैं, फिर क्यों हम व्यर्थ में टकराएं, हम बहनें भोली भाली हैं। अन्य भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है, इसने मुझे अपनाया है। मेरे सीधा साधा रूप ही मेरा सबके मन को भाता है,
भारत के जनमानस से मेरा सदियों पुराना नाता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद महिमा। अब कविता के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। शुभ प्रभात, मेरा नाम तन्वी गोयल है। मैं कक्षा 7वीं H की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ के रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजीय भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद तन्वी। अब मैं माननीय प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो यहाँ आए और अपने उत्साहजनक शब्दों से विद्यार्थियों को संबोधित करें। In the school. Today, आज हम लोग हिंदी दिवस को मना रहे हैं। ये 365 दिन होता है वैसे तो। हम लोग अपने घरों में कम से कम 90% और 90% से 100% हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। और मातृभाषा, इसको मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसको कहते हैं? क्यों कहा गया माता? जिसमें भी बात करती है हमसे। जब हम छोटे होते हैं बहुत, हम किसी को कुछ पता नहीं होता तो वे 2 साल 1.5 साल तक हमसे बोलती रहती है बिना हमारे किसी रिस्पॉन्स के, और वे हम लोग सुनते रहते हैं। पैदा हुए इस पृथ्वी पर हम आए, और हम इस एरिया में जो हमारा उत्तर क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी भारत के आपका उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात का भी काफ़ी एरिया है जो मध्य प्रदेश तक जाता है। तो इसमें ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है। कुछ के अंदर क्षेत्रीय भाषा होती है, लेकिन उनका जितना भी उद्गम हुआ है, और संस्कृत से उद्गम हुआ 7वीं शताब्दी से हुआ। और हिंदी एक ऐसी भाषा हमारी रही, इसने इंग्लिश के जो शब्द आए 1000 में जो इंग्लिश का, तो वहाँ से इन्होंने सीखा, और ये उद्गम है उसका, ये उसकी प्रगति है। और हिंदी इतनी एक अडोप्ट करती है, लोगों को अपने साथ जोड़ लेती है कि सभी भाषाओं का, अरबी हुई, समृद्ध है, बहुत रिच है। और आज आप देखते हैं, अगर जब आप डिबेट होती हैं हिंदी के चैनलों पे, तो सबसे ज़्यादा अगर TRP अगर है तो वो हिंदी के चैनलों की है। और अगर आज आप इसकी बात करते हैं, पहले हम लोग सोचते थे कि हिंदी लेकर क्या करेंगे, कुछ करियर नहीं है। अगर हम उस लेवल से भी समझते हैं तो आज ब्लॉग जो लिखे जाते हैं वो हिंदी में लिखे जाते हैं। मैं व्हेन आई वेंट टू चेन्नई, मैं ट्रेनिंग के लिए गया था, तो वहाँ पे सब लोग तमिलियन बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे। और आज हिंदी विभाग को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज इन्होंने हिंदी दिवस के अवसर पर बच्चों को तैयार किया, और बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी बहुत बढ़िया थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।